गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम इसमें पार्ट 5 हिंदी फर्स्ट में पार्ट 5 गटरू गधा पढ़ेंगे। इसमें क्या है बेटा, गलत काम करने से हमारे काम क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, काम को अच्छे से करना चाहिए। इसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, हमें आज इसके बारे में व्यापारी क्या करते हैं। हमारे जो व्यापारी होते हैं, जो बेटा जो व्यापार करते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं। सबसे मूर्ख जानवर किसे कहा जाता है, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। भारी चीज़ें उठाना क्यों मुश्किल होता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं, ये क्या है बेटा, एक व्यापारी था। ये जो है हमारा, ये क्या है, व्यापारी है। ठीक है, एक व्यापारी था। वे एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। एक जगह से वो क्या करता है, हम जब बेटा बिजनेस शुरू करते हैं तो हम एक जगह से अपना अर्निंग करते हैं, मतलब कहीं से लेते हैं और कहीं दूसरी जगह बेचते हैं। तो ऐसे ही जो व्यापारी था वो क्या करता था, एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था। क्या था बेटा, गधा। ये रहा हमारा डंकी। ये उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। व्यापारी उसी का सारा सामान लाद कर लाता, ठीक है, और ले जाता। जो व्यापारी था, ये जो व्यापारी है, ये क्या करता है, गटरू पे जो गधा था उसका, उसी पे बेचारे पे सारा सामान उसने लादा और उस लाद कर लाता था और उसी पे ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाज़ार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। व्यापारी ने क्या सुना कि जो बाज़ार है उसमें जो नमक है वो बहुत कम दाम में बिक रहा है। तो उसने क्या करा, उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। उसने सोचा कि फ़ायदा हो जाएगा। अब जब नमक सस्ता मिल रहा है, हमें कम दाम में मिल रहा है, तो हम उसमें अभी खरीद लेते हैं लेके। तो उसने क्या करा, बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। आज मालिक ने ये क्या खरीदा है। गटरू जो है, ये जो गधा है, ये क्या सोच रहा है कि आज मालिक ने ये क्या खरीदा है, ये तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता, है ना। कम टू पेज नंबर 34। बेटा 34 पे हमारा ये जो गधा है, जो इसके ऊपर नमक लाद दिया, ये सोच रहा था कि आज मालिक ने क्या खरीद लिया कि ये तो मैं लाद भी नहीं सकता ना। तो गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो गटरू था वो अपने मालिक के साथ, फिर उसे चलना तो था ही आगे, तो वो धीरे धीरे चलने लगा। एंड कुछ दूरी पर एक नदी थी। उसे पार करने लगे कि अचानक गटरू जो था उसका पैर फिसल कर पानी में गिर गया। जो उसका गधा था बेटा, वो क्या हो गया, पानी में गिर गया। एंड किसी तरह वह उठा। उसने अपने आप को संभाला और वह उठा। गटरू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। गटरू को क्या लगा कि उसके पीठ का जो बोझ है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि जब वो पानी में गिर गया बेटा, तो उसको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि वह बहुत खुश हुआ। जब उसके पीठ का वज़न जो था, जब हमारे पास कोई वज़न होता है और हमारे वो वज़न कम हो जाता है तो हमें तो खुशी होगी ना कि चलो वज़न तो कम हुआ। तो ऐसे ही जब उसके पीठ का वज़न जब कम हो गया तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कैसे था, तो कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ जो था वो बहुत अधिक था। जो इस बार था वो भी बोझ बहुत अधिक था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भारी कम हो गया। बेटा जब हम नमक को पानी में डालते तो वो घुल जाता है ना। तो ऐसे ही गटरू ने क्या किया, जब पहले तो उसका पैर धोखे से स्लिप हुआ था, तब उसका जो नमक था वो पानी में घुल गया तो उसका वज़न कम हो गया। अब जो उसने दोबारा क्या चालाकी करी, उसने दोबारा जब वो गया तो उसने वो जानबूझकर उसी जगह पैर फिसलने का उसने नाटक किया, मतलब पैर फिसला दिया। एंड नमक नदी के पानी में जो था वो फिर से घुल गया और उसकी पीठ का भार जो वजन था वो कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। जो ये गधा था ये आलसी हो गया था ना, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वजन रख रहे थे। तो अब व्यापारी समझ गया कि ये चालाकी चल रहा है और अब इसको मैं सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, क्योंकि उसका 2 बारी में नमक बहुत ख़राब हो गया, तो इसलिए उसने कहा कि इसने मेरा बहुत नुकसान किया, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। कम टू पेज नंबर 35। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी। क्या खरीदी बेटा, अगली बार तो रुई खरीदी। अब अगर रुई को हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो भारी हो जाएगी। तो गधे की पीठ पर लाद दी।
जो रुई थी वो गधे की पीठ पर लाद दी। गटरू ने सोचा, जो गटरू गधा है उसने क्या सोचा, इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो ये और भी कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। जो बेटा नमक था, नमक तो हमारा घुल गया था, पर रुई क्या होती है, रुई तो पानी में जाके और भारी हो जाएगी ना, तो वो रुई जो थी वो और भारी हो गई। तो उसने क्या करा, अब गटरू ने सोचा, ओहो ये क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ, क्योंकि जब रुई भारी हो गई तो उसका बोझ बढ़ गया। अच्छा खासा कम था लेकिन उसने चालाकी चली। तो गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। हाँ, घर चला गया। तो अब क्या है बेटा, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो काम करना है वो तो करना ही है, तो हम उसमें चालाकी करके, आप जैसे मम्मा आपसे कह रही हैं पढ़ लो, तो आप उसमें भी चालाकी कर रहे हो कि नहीं हम ऐसे कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं बेटा, जब हम कह रहे हैं जो हमें काम करना है वो करना है, ठीक है। अब इसने क्या चालाकी चली, पहले नमक था तो नमक के साथ तो हो गया कि वो घुल गया, बट इसने फिर रुई के साथ भी वही एक्सपेरिमेंट किया, बट इसने क्या हुआ, इसको धोखा मिला और ये थक गया। तो इसलिए ज़्यादा चालाकी भी, ज़्यादा होशियारी भी काम नहीं देती है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ऑल क्लियर, थैंक यू।